So now let's understand about क्विक रेशो कि क्विक रेशो होता क्या है, राइट। क्विक रेशो को हम समझेंगे थोड़ा सा कि क्विक रेशो और करंट रेशो में डिफरेंस क्या होता है, क्विक रेशो होता क्या है और ये कैसे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले कंसिडरेशन का एक पॉइंट होता है कि मुझे कंसिडर क्यों करना चाहिए। सो अर्लियर क्लास में हमने देखा कि करंट रेशो क्या होता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है, डेट रिपेमेंट कैपेबिलिटी बताता है विद इन 1 ईयर कि आप एक साल के अंदर कितने सॉल्वेंट हो और कितनी एबिलिटी है आपके अंदर कि आप अपने शॉर्ट टर्म के डेट दे सकते हो। तो क्विक रेशो भी उसी की तरह यूज होता है शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन चेक करने के लिए, लेकिन ये उससे भी इमीडिएट बेसिस पे बताता है। करंट रेशो बताता है आपको एक साल की ड्यूरेशन में, क्विक रेशो आपको बताएगा और इमीडिएट एक साल से भी पहले, 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, उसके अंदर कितना जल्दी आप अपनी डेट को रीपेमेंट कर सकते हो। क्योंकि डेट रीपेमेंट की टाइम होता है जर्नली 1 ईयर, कि शॉर्ट टर्म में अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो तो 1 ईयर होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपको 2 महीने में भी पैसा देना पड़ता है। तो क्या कंपनी 2 महीने के अंदर अंदर पैसा दे सकती है? क्या कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अगले 2 महीने के अंदर पैसा दे दे, 2.5 महीने में पैसा दे दे? तो वो चेक करने के लिए हम लेते हैं क्विक रेशो। वो चेक करते हैं हम लोग कंपनी की क्विक रेशो कैसी है। तो क्विक रेशो का बेसिकली मीनिंग होता है कि विद इन मंथ्स, वो मंथ्स कोई भी हो सकते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स। डेट ऑब्लिगेशन चेक करते हैं हम लोग कि विद इन मंथ्स कंपनी क्या डेट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर पाती है, क्या कंपनी मीट कर पाती है इमीडिएट बेसिस पे अपनी डेट को, ऑब्लिगेशंस को, राइट। कि डेट की जो ऑब्लिगेशंस है क्या कंपनी मीट कर पा रही है इमीडिएट बेसिस पे। अगर वो ऐसा कर पा रही है, अगर वो ऐसा कर पा रही है तो वो है क्विक रेशो। क्विक रेशो उसकी स्ट्रॉन्ग है। अगर विद इन मंथ्स कंपनी अपने डेट की ऑब्लिगेशंस को मीट कर पा रही है इमीडिएट बेसिस पे, तो वो है क्विक रेशो। और अगर वो बहुत अच्छे से कर पा रही है तो उसका मतलब है क्विक रेशो अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है। इसकी भी एक स्टैंडर्ड रेशो होती है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इसका फॉर्मूला है। क्विक एसेट्स मतलब कि ऐसे एसेट्स जो क्विकली कन्वर्जन हो जाते हैं कैश के अंदर, इसका मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया। क्विक एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो क्विकली कैश के अंदर कन्वर्जन हो जाता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको करंट एसेट्स में मिल जाएगा बैलेंस शीट में। बैंक अदर देन कैश ये भी लिखा होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन लेकिन अब अगर मान लेते हैं मुझे बोला गया क्विक रेशो निकालो, और मैं क्विक रेशो निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, क्विक एसेट्स। अब मैं क्विक एसेट्स निकालते टाइम ये तो नहीं कर सकता ना कि शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ऐड करूं, कैश एंड कैश को ऐड करूं, बैंक को ऐड करूं। इसलिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये बना हुआ है कि क्विक एसेट्स निकालने के लिए आपको बस करना क्या है, जो करंट एसेट्स आपको बैलेंस शीट में दे रखे हैं उसको एज इट इज यहाँ लिखो, उसमें से बस 3 चीज़ें माइनस करनी। आपको सिर्फ 3 चीज़ें माइनस करनी है। पहली है इन्वेंट्रीज, दूसरी है प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड तीसरा है एडवांस टैक्स। पहली क्या है, इन्वेंटरीज, दूसरी प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड तीसरा है एडवांस टैक्स। ये 3 चीज़ें जैसे आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा करंट क्विक एसेट्स। क्विक करंट एसेट्स में से हम ये तीनों चीज़ें जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएंगे क्विक एसेट्स। अब ये तीनों चीज़ों को माइनस क्यों करते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि इन्वेंट्रीज कभी कभी 6 महीने साल ले लेती है बिकने में, राइट। आपको अगर कोई चीज़ बेचनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले महीने में ही बेच दोगे और उससे पैसा कमा लोगे। कभी कभी इन्वेंट्रीज जो है वो 6 महीने साल ले लेती है और कुछ बच भी जाती है तो वो अगले साल ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए इन्वेंट्रीज को हम एक्सक्लूड करते हैं कि वो क्विकली कन्वर्जन नहीं हो सकती कैश में। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने अभी आने वाले टाइम के लिए दे दिए, ऐसे खर्चे जो आपने आज बैठे बैठे आने वाले टाइम के लिए दे दिए। मान लेते हैं कि मैं एक फ्लैट में रहता हूँ और उसका रेंट है 25,000 रुपये, तो मैंने इस साल का पूरा रेंट दे दिया 3 लाख रुपए। तो ये मेरा कैश में कन्वर्जन थोड़ी हो रहा है, बल्कि मैंने इसको पैसा दे दिया है। बट ये मेरा राइट है कि जब तक मैं उस प्रॉपर्टी में बैठा हूँ और मैंने उस एक साल का रेंट दे दिया है तो उस पर मेरे पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरा राइट हो गया ना कि मैंने 3 लाख रुपए रेंट दे दिया। तो जब तक मैं उस पूरे 3 लाख को यूटिलाइज नहीं कर लेता तब तक वो मेरा एसेट बनता जाएगा। जैसे जैसे मैं उसका यूटिलाइजेशन करूंगा वो डिडक्ट होता जाएगा। जैसे इस महीने का मैंने यूटिलाइज कर लिया 25,000 डिडक्ट, अगले महीने कर लिया फिर 25,000 डिडक्ट, फिर भी 2.5 लाख रुपए का रेंट अभी भी मेरा एडवांस में पड़ा हुआ है। अब आते हैं तीसरी चीज़, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है, जनरली कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं कि जिनके पास सरप्लस कैश हो जाता है
तो वो एडवांस में टैक्स पेमेंट कर देती है ताकि उनको आने वाले टाइम में डेट ऑब्लिगेशंस, जो टैक्स भी एक खर्चा है बिजनेस के लिए, तो उस टैक्स से बचने के लिए कि और मेरी जेब से खर्चा हो, मैं एडवांस में पे कर देता हूँ ताकि कल को मेरे ऊपर वो टैक्स का खर्चा ज़्यादा ना आए, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, फ्यूचर का आपको नहीं पता, इसलिए एडवांस में आप टैक्स भर देते हो कभी कभी कि आने वाले टाइम में इनकेस मुझे लगा कि मुझे और पैसा चाहिए और मेरे पास ना हुआ तो मैं टैक्स के खर्चे से बच सकता हूँ, इसलिए एडवांस टैक्स भी आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, तो क्विक एसेट्स में से आपको क्या क्या माइनस करना है, करंट एसेट्स से माइनस करना है इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स, तो आपको मिल जाएगा क्विक एसेट्स। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे हम कंपनी के, जब हमें क्विक रेशियो देखनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लिया हमने कि क्विक एसेट मुझे 1,00,000 रुपए मिले हुए हैं और करंट लायबिलिटीज मिली हुई है, तो मुझे निकालनी है क्विक रेशियो। जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स का ना डेटा ही नहीं दिया होता बैलेंस शीट के अंदर, तो हमें उसको एज इट इज़ ज़ीरो छोड़ देना है। अगर वो डेटा नहीं है ना तो उसको ज़ीरो छोड़ दो, तो करंट एसेट से क्विक एसेट बन जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, ये तीनों चीज़ें अगर बैलेंस शीट में आपको नहीं दी तो आपके क्विक एसेट्स ही करंट एसेट्स बन जाते हैं। जितने करंट एसेट्स उतने क्विक एसेट्स। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,00,000 रुपीज़ डिवाइड बाय 50,000। तो मेरी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2:1, राइट। मतलब मेरे जो क्विक एसेट्स हैं वो डबल हैं एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज़। तो इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन हो गया था, पहला फॉर्मूला हो गया। तो अगर आपको कंपेयर करना हो कभी बैलेंस शीट में जाके आप चेक कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को माइनस करना है। जो डेटा नहीं दे रखा उसको ज़ीरो रखो, जो दे रखा उसको माइनस करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा क्विक एसेट्स। अब ये तो था पहला एग्जाम्पल, ये था पहला एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, कलर ना, हाँ। तो अब मेरे पास दिया हुआ है कंपनी ने, अब मेरे पास दिया हुआ है सीधा सीधा करंट एसेट्स हैं 2,00,000 के। ठीक है, करंट एसेट 2,00,000 के दे दिए। मुझे दिया इन्वेंट्रीज जो है ना वो है 10,000 की, एंड प्रीपेड 40,000, और एडवांस टैक्स तो दिया ही नहीं है, सीधा उन्होंने दे दिया करंट लायबिलिटीज है 50,000 की, उन्होंने एडवांस टैक्स दिया ही नहीं। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं सबसे पहले लूँगा क्विक एसेट्स का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे क्विक रेशो चाहिए तो क्विक एसेट्स चाहिए होंगे उसके लिए। करंट एसेट्स कितने हैं मेरे, 2,00,000 के। ठीक है जी। इन्वेंट्रीज कितनी है जी मेरी, इन्वेंट्रीज कितनी है मेरी 10,000 की, तो हम 10,000 माइनस कर देंगे। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे, 40,000 के, और एडवांस टैक्स तो मुझे दिया ही नहीं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,50,000। अब 1,50,000 आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, क्विक रेशो का फॉर्मूला लगाना है। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो मेरा आंसर आ जाएगा जी, थोड़ा सा इसको हम बीच में रख लेते हैं, 1,50,000 रुपये क्विक एसेट्स आए थे, अपॉन में करंट लायबिलिटीज कितनी है, 50,000 रुपये। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3:1। 3:1 इज़ माई क्विक रेशो। अब मेन चीज़ क्या है इसमें समझने के लिए, सबसे पहले इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐसी रेशो जो आपको इमीडिएट बेसिस पे कैश कन्वर्जन साइकिल बता देती है कि क्या कंपनी के पास कितनी इमीडिएट बेसिस पे कैश कन्वर्ट करना हो और अपनी डेट की ऑब्लिगेशन को रीपे करना हो तो क्या कंपनी कैपेबल है। तो इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से कंपनी कैपेबल है, क्योंकि उनके क्विक एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लायबिलिटीज़। अगर आपकी जेब में 1,00,000 रुपये पड़ा और आपको 50,000 का खर्चा करना है तो आप नहीं सोचते, राइट। लेकिन अगर आपकी जेब में पड़े हैं 10,000 रुपये और 50,000 का खर्चा चाहिए तो आपकी दिक्कत है ना। तो यही होता है 3:1 का मतलब होता है कि मेरे क्विक एसेट्स 3 टाइम्स हैं
मेरी करंट लायबिलिटीज़ में। मतलब मेरे पास करंट लायबिलिटीज़ तो 1 रुपये की है, लेकिन मेरे पास करंट एसेट्स 3 रुपये के हैं, क्विक एसेट्स सॉरी। मेरे पास करंट लायबिलिटीज़ तो 1 रुपये की हैं, लेकिन मेरे पास क्विक एसेट्स हैं 2 रुपये के। तो इसका मतलब है कि मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी शॉर्ट टर्म में डेट ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकता हूँ। तो ये था क्विक रेशो। थैंक यू।